हेलो दोस्तों, चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे 11 12 मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। आप चाहते हैं अच्छा खासा से पढ़ना, आप चाहते हैं बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स लाना, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा और हर क्वेश्चन पर कंसेप्ट दिया जाएगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगी। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। और यहाँ पे बोल रहा है n बिलोंग्स n। तो आप समझिए n बिलोंग्स n का मतलब क्या होता है कि n बिलोंग्स n का मतलब होता है कि कोई भी n इक्वल टू लेंगे 1 2 3 4 5 सब n में ही बिलोंग्स करेगा। n बिलोंग्स n का मतलब है कि सारा जो n लेंगे 1 2 3 4 5 सब n में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं, नहीं कोई अदर ले सकते हैं, जो भी लेंगे वो सब नेचुरल नंबर से ही आएगा, कोई दूसरा नहीं ले सकते हैं। फ्रैक्शन व्रैक्शन अगर बगैर कुछ नहीं ले सकते, जो भी लेंगे हम n से ही लेंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर से ही लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इन क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे को दे चुका है कि यहाँ पे a इक्वल टू कॉस थीटा एंड n इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले हम यहाँ पे देखिए a इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, a इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है, तो क्या करते हैं पहले n इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा दिया हुआ है, जहाँ पे n बिलोंग्स n कर रहा है। तो क्या करते हैं पहले n इक्वल टू 1 पर देखते हैं, क्या करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 पर देखेंगे तो a1 इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जब हम a2 देखेंगे तो क्या होगा कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। ठीक है, इसी तरह n इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं n इक्वल टू 1 पे ट्रू हो रहा है। जब a2 लिए n इक्वल टू 2 लेंगे फॉर n इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा बीच में फॉर n इक्वल टू 2। जब हम n इक्वल टू 2 पर लेंगे तो देख रहे हैं कि कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो मतलब कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2 पर भी ट्रू हो रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम फॉर n इक्वल टू k लेते हैं, तो क्या बनेगा कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है, माइनस का साइन के थीटा कॉस के थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, n इक्वल टू के पर भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। अब क्या करते हैं फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं n इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं। तो देखते हैं n इक्वल टू के प्लस 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a टू द पावर k प्लस 1, मतलब क्या लिख सकते हैं a इंटू ए पावर k लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और a टू दी पावर k का वैल्यू मेरे को यहाँ पे a टू दी पावर k, तो n इक्वल टू जब k लेंगे तो a टू दी पावर k होगा, तो a टू दी पावर k का वैल्यू है कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा
कॉस के थीटा, कॉस के थीटा ये आया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस के थीटा, लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा कॉस के थीटा, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, साइन थीटा अब पहले लगा दीजिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन थीटा साइन के थीटा होगा, साइन के थीटा होगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन के थीटा, कॉस थीटा साइन के थीटा, साइन थीटा कॉस के थीटा, माइनस होगा प्लस क्या होगा साइन थीटा कॉस के थीटा, साइन थीटा कॉस के थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो क्या होगा माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा, फिर माइनस इसको इसके साथ, फिर माइनस का कॉस थीटा और साइन के थीटा, साइन के थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा माइनस का साइन थीटा साइन के थीटा कॉस थीटा कॉस के थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये मेरा कुछ ऐसा मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये फार्मूला कुछ बन रहा है, देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखते हैं फार्मूला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, एक फार्मूला इसका बन रहा है। और दूसरा फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, तो मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए प्लस क्या, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा प्लस के थीटा लिखेंगे, तो थीटा को हम जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस के प्लस 1 थीटा, क्यों, चूंकि यहाँ पे देखिए थीटा प्लस के थीटा बनेगा, थीटा प्लस के थीटा, तो थीटा को कॉमन कर लिए तो क्या बनेगा कॉस के प्लस 1 थीटा। और फिर इसको देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन, फिर क्या करेंगे, के को बाहर थीटा को बाहर करेंगे तो के प्लस 1 थीटा बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस को जब हम कॉमन कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या चीज़ का बना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन, फिर के प्लस 1 बाहर अंदर कर लेते हैं, थीटा को बाहर कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए माइनस का, अभी फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस के प्लस 1 को अंदर किए और थीटा को बाहर किए, तो मेरे को कुछ ऐसा बना, क्या बना, मेरे को कुछ ऐसा बना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो यह एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। एन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू हुआ है, एन इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू हुआ है, एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू हुआ है, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर अगर जितना सारे एलिमेंट होगा सबका सब होल्ड करेगा। तो चलिए इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार क्या हमने किया है ऐसे। देखिए बाबू हम क्या किए, सबसे पहले क्या किए, इस पर मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला लगाया है। देखिए तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ए को लिख लिए, ठीक है। उसके बाद एन इक्वल टू 1 के लिए देखे कि यह ट्रू है या नहीं है, तो एन इक्वल टू 1 के लिए किए तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना, एन इक्वल टू 2 के लिए करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, फिर एन इक्वल टू के लिए करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, एन इक्वल टू 1 पर भी ट्रू हो रहा है, एन इक्वल टू 2 पर भी ट्रू होता है, एन इक्वल टू के पर भी ट्रू हो रहा है। तो हमने क्या किया, देख रहे हैं कि एन इक्वल टू के प्लस 1 भी ले लेते हैं, ट्रू होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एन इक्वल टू के प्लस, यहाँ पे जरा आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर लिखा हुआ है, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी देखा तो क्या लिख सकते हैं,
टू द पावर k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए पावर k, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a का वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है, और a टू द पावर k का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और ठीक है, दोनों को लिख दिए, तो इन दोनों को क्या करिए, अब प्रोडक्ट किए। तो प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ फार्मूला बन रहा है। कुछ फार्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे जब फार्मूला लिखिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये मेरा फार्मूला बना। यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का फार्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे लिखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, थीटा के जगह पर ए और के थीटा की जगह पर बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन ए बन रहा है, फार्मूला हो गया। तो मतलब कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। क्या चीज़ का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी, मतलब कि इतना इक्वल टू इतना हो रहा है। तो कॉस ए प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। के प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, थीटा प्लस के थीटा लिखी आता है। तो क्या किए, थीटा को बाहर कर लिए, के प्लस 1 कर लिए, इसी को लिखे के प्लस 1 किए, थीटा को कर लिए, ठीक है। तो इसको हम बाहर कर लिए, तो एक कुछ ऐसा बना। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब कि ए इधर है इधर है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला ए हुआ साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख दिया साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। फिर क्या किया है, माइनस। अब क्या किया, माइनस को इसमें कॉमन ले लिए। तो जब कॉमन ले रहे हैं तो एक फार्मूला बन रहा है। क्या चीज़ का फार्मूला बन रहा है, तो साइन ए प्लस बी का। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिख दिया, थीटा को बाहर किए तो के प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस, यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस ए प्लस बी लिख दिया था, कॉस के प्लस 1 थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह भी हो रहा है 8:4 n इक्वल टू के प्लस 1, यह भी 8:4 n इक्वल टू के प्लस 1। तो के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, मतलब कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू, n इक्वल टू के लिए ट्रू। तो n इक्वल टू यहाँ पे n के प्लस n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देखते हैं तो के प्लस 1 के लिए ट्रू होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा एन बिलोंग्स एन, एन बिलोंग्स एन होगा। मतलब कि एन के सभी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का समाप्ति इसी तरह से हो रहा है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दें। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसको बैक कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार दीजिए। जितने टाइम से आपको समझ में आ रहा है उतना टाइम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और फिर से इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको माइंड में सेट कर जाए। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कमिट दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। बोला है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप शो कीजिए कि ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी हो। तो चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए कि ए एंड बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड बी सिमेट्रिक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, हेयर ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। जब भाई सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। हमको क्या कर रहा है, शो करने के लिए कि ए बी सिमेट्रिक होगा। तो जब ए बी सिमेट्रिक होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ए बी सिमेट्रिक का मतलब क्या आ रहा है कि ए बी डैश इक्वल टू हमको क्या दिखाना है, ए बी दिखाना है। क्यों? क्योंकि यह सिमेट्रिक का डिफिनेशन ही होता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए बी का डैश इक्वल टू ए बी हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते कि हम बी नो डैट, हम क्या जानते हैं, बी नो डैट, और एक कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखिए एंड गिवन डैट कम एंड ए बी इक्वल टू बी है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी है। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि बी नो डैट ए बी का डैश इक्वल टू क्या होता है, बी का डैश ए का डैश होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी डैश, यहाँ पे चूंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, क्यों? चूंकि ए सिमेट्रिक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। मतलब कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया,
बी ए आ गया। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ए बी एंड बी ए कम्यूटेटिव है तभी जाके ए बी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी का डैश इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। आ गया? कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। तो ए बी का डैश इक्वल टू ए बी होगा, हेंस लिख सकते हैं ए बी इज सिमेट्रिक। देखिए हमने क्या किया है कि ये क्या कि यहाँ पे देखिए हमको दे रहा है कि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है, और बोल रहा है कि भाई आप प्रूव कीजिए कि ए बी जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे लिख दिए सबसे पहले कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, मतलब कि ए डैश इक्वल टू ए है एंड बी डैश बी इक्वल टू बी है, और साथ साथ ये भी कंडीशन दे चुका है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए मेरे को दे चुका है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टी का जो रूल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो होता है, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए बी का डैश इक्वल टू बी, यहाँ पे देखिए बी ए क्यों लिखा गया, बी ए इसलिए लिखा रहा है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे बी ए लिख दिया, ठीक है। तो ए बी डैश इक्वल टू ए बी लिख दिए, इसलिए बोल सकते हैं कि ए बी सिमेट्रिक होगा। तो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट था नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको यदि आप चाहते तो सोल्यूशन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार मैंने यहाँ पे कर ही दिया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू 2 - 1 3 4 एंड बी इक्वल टू 5 2 7 4 एंड सी इक्वल टू 2 5 3 8 फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे को 3 मैट्रिक्स दे दिया है सेम ऑर्डर का, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक 3 मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। तो बोल रहा है कि हमको दिखाइए सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप सोच के देखिए कि ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू पता नहीं है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे अज्ञात है। तो क्या करते हैं हम, डी का वैल्यू समथिंग मान लेते हैं कि डी एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट डी बी let D be a square matrix of 2 × 2 order, square matrix of order 2 × 2। let D be a square matrix of order 2 × 2, then D इक्वल टू ए बी सी डी। हमने क्या माना है कि लेट डी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, देन डी इक्वल टू ए बी सी डी। हमने मान लिया कि डी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ कंडीशन दिया हुआ है, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। तो सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, 2 5 3 8, ठीक है। एंड डी का वैल्यू मेरे को है ए बी सी डी, ठीक है। माइनस का ए का वैल्यू क्या है, 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, एंड बी का वैल्यू है 5 2 7 4, 5 2 7 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2a + 5c, 2a + 5c, 2b + 5d, 2b + 5d इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 0 0, ठीक है। 2a + 5c, 2b + 5d, और फिर 3a + 8c, 3a + 8c, 3b + 8d, 3b + 8d, ठीक है। माइनस का 2 5 जा 10 -7 3, 4 - 4 0, 15 + 28 43, 6 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, तो 6 + 16 20 22, ठीक है। इक्वल टू क्या है मेरे को 0 0 0 0, ठीक है। 0 0 है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ऊपर से रिमूव करते हैं, ठीक है।
ऊपर से हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस 5c 2a प्लस 5c माइनस का 2a प्लस 5c माइनस का 3 2a प्लस 5c माइनस का 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2b प्लस का 5d। ठीक है, 3a प्लस 8c, ठीक है, 3a प्लस 8c माइनस 43, यहाँ पे 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d माइनस का 22 इक्वल टू क्या है 0 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हमको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 एंड लिख सकते हैं 3a प्लस 8c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो चलिए इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे है 2a प्लस 5c इक्वल टू क्या है 3 है और 3a प्लस 8c इक्वल टू क्या है 43 है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मेरे को निकलेगा 2a में 4a होगा प्लस क्या होगा 5c 2a प्लस 10c इक्वल टू 6, नहीं सॉरी गलत हो गया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 6a प्लस 15c इक्वल टू 9 और क्या होगा 6a प्लस 16c इक्वल टू 2 3 या 6 और 8 18 6 हो गया। जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा c, तो माइनस माइनस कैंसिल तो c इक्वल टू 77 है ना होगा, तो क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि c इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे तो माइनस c छूट गया था इसलिए c इक्वल टू 17 आएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, मतलब 2a इक्वल टू 3 माइनस 5c, 3 इंटू माइनस 5 गुने 7 तो 3 माइनस 385 इक्वल टू क्या आएगा और 382 आएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a इक्वल टू कितना आया a इक्वल टू 1 माइनस का 191 आया, a इक्वल टू कितना आया -9, तो a इक्वल टू यहाँ से लिख लीजिए -91 आया। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे 2b प्लस का 5d इक्वल टू 0 है ना, और 3b प्लस का 8d इक्वल टू 22। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या होगा 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, 6b प्लस 16d इक्वल टू 24। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कैंसिल, तो माइनस का d इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 44, मतलब कि d इक्वल टू कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, तो d इक्वल टू 44 आया, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 2b इक्वल टू माइनस का 5d, तो 2b इक्वल टू कितना होगा माइनस का 5 गुने 44, तो कितना आएगा 2b इक्वल टू कितना आएगा 220 आ गया माइनस का, मतलब b इक्वल टू क्या होगा माइनस का 110 हो गया। तो इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो गया देख लीजिए। इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स a इक्वल टू कितना निकला है, अच्छा b इक्वल तो a इक्वल टू कितना है -191 और b इक्वल टू कितना है माइनस का 110 और d इक्वल टू c इक्वल टू का 77 निकला है ना, c इक्वल टू 77 है और d इक्वल टू 44 है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा d का वैल्यू निकल गया। क्या निकला
डी का वैल्यू निकला। तो देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहा था, ठीक है, और एक अननोन था तो उसको वैल्यू निकालना था, जो कि यहाँ पे मेरे को कंडीशन भी दे दिया था इतना। तो क्या किए, सी का वैल्यू रखे और डी का कुछ नहीं था, डी का ए बी सी डी मान लिए, ठीक है, और माइनस किए, ये दोनों का प्रोडक्ट किए। जब दोनों को प्रोडक्ट, इसको भी प्रोडक्ट किए और इसको भी प्रोडक्ट किए, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा आया, उसको इक्वल किए इसके बराबर, ठीक है। जब इक्वल करे तो मेरे को ये 4 इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, 4 इक्वेशन बन रहा है। तो क्या किए, सबसे पहले इन दोनों का इक्वेशन किए, यहाँ से ए और सी का वैल्यू निकाल लिए। तो ए इक्वल टू मेरे को 190 माइनस का 191 आया एंड सी इक्वल टू कितना आ रहा था, 77 आ रहा था, ठीक है। और डी इक्वल टू क्या आया मेरे को यहाँ पे, जब इन दोनों को सोल्यूशन किए तो डी इक्वल टू मेरे को आ रहा है 44 आ रहा है एंड बी इक्वल टू आ रहा है माइनस का 110 आ रहा है। तो इस प्रकार से मेरा डी का वैल्यू निकल गया। तो आज का क्लास बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, आपका हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।